Hello amazing people, thanks for tuning into our channel. This is your host Mahati and this is Achishman. So welcome to day 5 of our Cambodian trip. Time is around 10 o'clock in the morning. हम लोग बहुत थके हुए थे because last 2 days were really hectic. इतना चलना फिरना हो गया. So चलना फिरना, climbing, getting down. yeah, भाई it was too much. तो हम लोग उठे थे around 8 o'clock and now we are heading to the temples again. 4 कुछ बचे थे and we have just taken some breakfast from our hotel. खाते खाते जाएंगे. We'll rent the bicycles and then start. Hello. Let's try our first shop for trying out the bicycle shop. Actually what happened was 2 दिन पहले जो हमने साइकिल लिया था वो महाती के साइज़ में नहीं आया था, मेरे लिए भी थोड़ा बड़ा था. तो we'll try 2-3 shops over here and see which one fits the size the best. बेसिकली महाती के लिए ये छोटा साइज़ का साइकिल मिल गया है. ये जायंट रिंकॉन का स्मॉल साइज़ है और इसमें माइक्रोशिप के ग्रुप सेट है विच इज़ बिट डिफरेंट. हमने जो फर्स्ट डे लिया था उसमें डियोर का ग्रुप सेट था शिमानो का. लेट्स सी हाउ इट रोल्स. वैसे तो यहाँ पे ग्रुप सेट वगैरह का उतना फ़र्क नहीं है, हमको स्ट्रेट लाइन पे राइड करना है, मतलब फ्लैट रोड पे. So we got done with the bikes. तो साइकिल मिल गया तुझे? हाँ मिल गया. साइज इज M जो कि लास्ट टाइम लिए थे वही है, बट दिस लुक्स इन अ बेटर कंडीशन. लेट्स सी. या और यहाँ पे एक बाइक का कॉस्ट 24 आवर्स का रेंटल पड़ा है अराउंड $5. तो 2 जनों का मिला के $10 हुआ. राइट. और जब मैं पेमेंट कर रहा था एक बहुत बड़ा वाला इशू हो गया, मतलब मुझे बहुत बड़ा लग रहा है. ये जो नोट हमने दिया था यार ये फटा हुआ मिला है. दिस इज़ वॉट मुंबई एयरपोर्ट गेव अस. मुंबई एयरपोर्ट में हमने डॉलर्स चेंज कराए थे. यहाँ से हमने जो भी चेंज रिटर्न लिया है इट्स ऑल इन रियल. ओ यार अपनी कंट्री वाले हमारे साथ ऐसे करते हैं, क्या ही बोले अभी. सो दिस साइकिल इज़ अ लिटिल बेटर देन द लास्ट वन क्योंकि उसमें पीछे वाले में हवा नहीं था एंड आई वॉज वेरी स्लो. मेरे को बैक में पेन भी हो गया था, बट यार दिस वन फील्स वेरी गुड. One very distinctive features of the buildings of Cambodia is, at least in Siem Reap, all the government buildings like this you see beside me, let it be the King's Residence or any government building or tourist service center and all, they all have this kind of pinkish brown roofs which are in sloping manner. द फर्स्ट स्पॉट. जो हम लोग फर्स्ट डे यहाँ पे आए थे एंड टिकट नहीं है बोल के हम लोग वापस गए थे. दैट्स द स्पॉट. दिस इज़ प्रसाद क्रवान एंड या दीज आर आवर बाइक्स. आज उन्होंने एक ही लॉक दिया हम लोग को. एनीवेज दैट्स इनफ. यहाँ पे उतना चोरी चकारी का उतना है नहीं एज ऑफ नाउ. आई मीन इट्स नॉट विजिबल. हम हाँ. सो लेट्स गो इनसाइड. So what they do here is वो टिकट दिखा हम लोग ना हाँ. पीछे डेट्स लिखे हुए थे. So date. So what they do here, ये जो होल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे पीछे सारे डेट्स लिखा है. You can see the dates and they're stamping holes on those dates. तो इसका मतलब हमारा this is 3rd day of visiting the temples.
लोग जो उस साइड से एंट्री लिए है दैट इज़ बेसिकली द बैक साइड and this is the front end of the temple. The entrance is also on this side and carvings are also on this side. So this temple was made by the high official ranking person at that time, Mahidhar Verma, and this temple is dedicated to Lord Vishnu. So this center, the center one here has Lord Vishnu, and वो number 1, 2 and 4 में क्या है we have to go and check out. But the 5th one is dedicated to goddess Lakshmi. उनका 5 forms वहाँ पे depict किया गया है. So let's go in and check out. और जो मेन सेंटर टेम्पल है उसके डोरवे पे इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं एंशिएंट खेमेर स्क्रिप्ट में, बट द लैंग्वेज इज संस्कृत. This is how the temple looks like from inside. So you can see on the 3 walls it's the forms of Vishnu in different forms. ये सेंटर में आप देख सकते हो शंख चक्र, गदा का हाथ शायद से टूट गया, and there is also कमल on the top. And this side गरुड़ के ऊपर महाविष्णु है, and then on the left side ये फॉर्म उतना अच्छे से पता नहीं चल रहा है, but you can still see चक्र एंड शंख. एंड बीच में ये स्टैचू का जगह है जो कि स्टैचू मिसिंग है अभी के टाइम पे. टेम्पल के आगे ऐसा बेसिस बने हुए हैं, मे बी वी कैन नॉट से व्हाट काइंड ऑफ बेसिस आर दोस. क्या बोलते हैं, फाउंटेन भी रह सकता है या तो यज्ञ कुंड भी हो सकता है, वॉट एवर, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, ऑल ब्रोकन. दिस इज़ द टावर 1, लेकिन अंदर देख के समझ में आ रहा है कि देर इज़ नथिंग लेफ्ट ऑन द वॉल्स, सो वी कैन नॉट एक्चुअली से कौन सा किसका टेम्पल है. दिस इज़ टावर 2, सेम एज टावर 1. यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, इट्स ओनली द ब्रिक्स दैट्स लेफ्ट. वी ऑलरेडी लुक्ड एट टावर 3. दिस इज़ द सेंटर टेम्पल. And this is tower 4. ये भी same as tower 1 and 2, nothing inside. And this is tower 5 जहाँ पे लक्ष्मी जी का डिपिक्शन बना हुआ है, and that's why this is also closed. जैसा सेंटर टेम्पल भी closed था, जहाँ पे भी अंदर कुछ बचा है that is closed. Yeah, let's go and check out. 5th टावर के टॉप पे भी you can see a depiction of goddess. You can see goddess लक्ष्मी और वो जो लोटस पे बैठते हैं वो वाला पार्ट दिख रहा है, एंड ऊपर से 2 हाथी है. यू कैन सी इवन हमारे जो हिंदू कैलेंडर्स वगैरह में लक्ष्मी जी का पोर्ट्रेट रहता है उसमें भी ऊपर से 2 हाथियाँ रहते हैं और वो कमल के ऊपर बैठे रहते हैं. तो पर हिस्ट्री उनके 5 फॉर्म्स वॉल्स पे इंक्रिप्टेड थे, बट नाउ वी कैन ओनली सी 1 and 2. ये सेंटर वाला स्टैचू इज मिसिंग इवन ऑन द राइट साइड. या बस लेग्स दिख रहे बट द स्टैचू इज नॉट. So done with location 1, वहाँ से पानी ले लिए, and let's start now. हम लोग जल्दी इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज इवनिंग कुछ नहीं करने के लिए अभी सब कुछ करना पड़ेगा. We just want to relax in the evening so that we can go to the new location tomorrow. Time's around 11:30 and the next location is Stafrom. वहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है because it's a little big space. यहाँ से it's around 2.7 kilometers. So let's start. Stafrom जाने के रास्ते पे we have found one more temple on the left side. That's Bante Kade. तो let's go and check out. मतलब ये भी हमारे प्लान में नहीं था but it looks interesting. So let's go. And this temple also has a gateway like the south gate of Beyond temple, and this temple marks the end of
the 12th century and beginning of the 13th century. So it was built around that time, and it also marks the start of the reign of Jayavarman the 7th. लग गया था सुबह से। बेसिकली वो क्रोसेंट और आधा ब्रेड खाया था, इसके हाथ में जितना आया था होटल में वो खा के निकले थे। फिर यहाँ पे आके भूख लग गया था 2 जगह के बाद। अभी ताफराम से पहले हमको एक छोटा सा इटली टाइप का दिख गया, यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं। लग रहा है छोटा है बट बहुत महंगा है। वो टूरिस्ट वाला डोल प्राइसिंग है और कुछ नहीं है ना। यहाँ पे कैसा है, हमने एक चिकन सैंडविच ऑर्डर किया है फाइनली, यहाँ का लोकल स्टाइल का सैंडविच। और यहाँ के जो राइस और चिकन वो सब है, एवरीथिंग, हर एक चीज़ $5 का एक एक है। $5 मतलब 450 का, 450 500 का एक डिश। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार सैंडविच आने देते। बड़ा ही मस्त सजा धजा के लाए ये लोग। ऑलमोस्ट कितना 15 मिनट बाद, 15-20 मिनट बाद लाया। ठीक है, अच्छा है। तो ये एक बड़े से वो सार्डो वाले सैंडविच को बीच से काटते हैं, जिसमें चिकन भरा है अच्छे से। सब्जियां बहुत खाते हैं यार ये लोग, है ना। माती को बिल्कुल पसंद नहीं वो चीज़। दिया तेरा ठीक है। फिर ये थोड़े पोटैटो वेजेस दिया है, दीज आर नॉट फ्रोजन वंस, तो देख के ही पता चल रहा है अच्छा है, फ्रेश बना है इसलिए टाइम लगा। और एक अजीब दिया, बड़ा सा केचप दिया है। मैं तो मोस्टली ये सोया सॉस और यहाँ का एक लोकल सॉस है चिल्ली और कुछ कॉर्न और टमाटो वगैरह के साथ, ये बहुत मस्त लगता है। इवन वो नाइट मार्केट के वहाँ पे भी भरपूर मिलता है ये वाला। जहाँ पे खाए थे ये आदमी कैमरा उधर ही रख के आया। कैमरा लेके आई, अब शूट कैसे कर रहे हो? इधर दिखा कैमरा लेके आने के लिए अखुन। चल